अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल लाइट हाउस बाय मजहर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिस जूलिया, आज मैं तुम्हें इंतहाई संजीदगी से एक बात कर रहा हूँ। अचानक इमरान ने बेहद संजीदा लहजे में कहा और जूलिया इसके अंदाज और लहजे पर बेख्तियार चौंक पड़ी। उसे एहसास हो गया था कि इमरान इसके जज्बों को हमेशा के लिए कुचल देना चाहता है। क्या? जूलिया ने बेख्तियार होंठ काटते हुए पूछा। शर्त यह है कि तुम इसे संजीदगी के साथ लोगी। दरअसल बाज बातें वाकई ऐसी होती हैं कि जब तक इन्हें संजीदगी से ना लिया जाए बात नहीं बनती। और जो बात मैं करने वाला हूँ, अगर तुमने उसे संजीदगी से लिया तो बाकी ज़िंदगी बड़ी सुखी गुजार सकोगी। इमरान ने उसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ तुम अब मुझे एक्स्ट्रो की तरह लेक्चर पिलाना चाहते होगे। जज्बातियत अच्छी नहीं होती, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। जूलिया ने उसे बुरी तरह दांतों से होंठ काटे कि इसके होंठ से खून रसने लगा। इसकी आंखों में बेख्तियार नमी तैरने लगी थी। ये बात नहीं, मैं दरअसल आज वो सब कुछ कहना चाहता हूँ जो शायद पहले मैंने कभी नहीं कहा, और जो ऐसा राज है कि हमेशा मेरे सीने में मुदफन रहा है। इमरान ने इसी तरह मर जाने की हद तक संजीदा होते हुए कहा और जूलिया उसे हैरत से देखने लगी। मैं तुम्हें आज बता देना चाहता हूँ कि तुम जिस दिल को बदसूरत कह रही हो वो दरअसल है ही नहीं, वो तो मैंने किसी को दे दिया है। इमरान ने बड़े पुरस्कार लहजे में कहा और जूलिया के चेहरे पर यकलख्त मुसरतों के गुलाब खिल उठे। वो इमरान की बात समझ गई थी। किसको दे दिया है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। निस्वानी फितरत के एन मुताबिक वो अपना नाम इमरान की ज़बान से सुनना चाहती थी। पता नहीं वो कौन है, बस मैंने अखबार में पढ़ा था कि किसी बेचारे को दिल के अतीक की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि ये बदसूरत तो है ही, बल्कि बकौल तुम्हारे पत्थर का भी है। बस मैं उठकर गया और दे आया। और सुनाऊं, नेकी का नतीजा ये है कि अब वो मुझसे गुर्दा फेफड़ा आंखें नाक कान भी मांग रहे हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और जूलिया यकलख्त गुस्से से लाल पीली होती हुई एक झटके से उठ खड़ी हुई। वो समझ गई थी कि इमरान उसे तंग कर रहा है, और इस बात का एहसास होते ही इसके जहन में गुस्से के शोले भड़क उठे। अरे अरे, क्या हुआ? अरे तुम ना पहुंच जाना इन्हें ये सब कुछ देने, वरना तनवीर बेचारा बगैर नाक कान आंखें गुर्दे कलेजी दिल फेफड़े। इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में कहना शुरू किया। शट अप! खबरदार जो आइंदा मुझसे बात की, मैं तुम जैसे से बात करना भी गवारा नहीं करती। नॉनसेंस, इडियट! जूलिया यकलख्त फट पड़ी और तेजी से मुड़कर घाट की तरफ बढ़ने लगी। अरे अरे, वो बिल तो दे दो। बेशक दिल ना देना, मगर बगैर बिल के तो वेटर ने गिरबान पकड़ लेना है। इमरान ने उठकर इसके पीछे जाते हुए कहा। लेकिन जूलिया ने कोई जवाब ना दिया और वो मुसलसल होंठ काटती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। मिस जूलिया, वो ड्यूटी, रिश्वत, वो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। और सुनो, मैं आज ही इस्तीफे देकर वापस स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। ये मेरा हतमी फैसला है। जूलिया ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। स्विट्जरलैंड? वाह वाह, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। बस ठीक है, हनीमून के लिए आइडियल जगह है। लेकिन वो तुम्हारा बास खर्चे के पैसे दे देगा? सुना है बड़ा कंजूस है। इमरान ने खुश होने वाले अंदाज में कहा। ओह, तुम मेरा पीछा ना छोड़ोगे? जूलिया ने तेज लहजे में कहा। मगर मगर वो मेरा दिल तो वापस कर दो। किसी और के काम आ जाएगा। इमरान ने मन्नत भरे लहजे में कहा और जूलिया यकलख्त हंस पड़ी। अव्वल नंबर के इडियट हो तुम, ढीठ कहीं के। जूलिया के चेहरे पर इमरान के फिक्र ने एक बार फिर शफक के रंग बिखेर दिए थे। अच्छा मिस कच्ची, और नंबर दो? अरे अरे सॉरी, दो नंबर माल तो जाली होता है। बहरहाल वो लाज के नंबर तो कम से कम बता दो। इमरान ने कहा और जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। नंबर? ओह, मैंने नंबर देखा तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। जूलिया ने यकलख्त होंठ सिकेड़ते हुए कहा। इसीलिए तो कहते हैं कि ड्यूटी के दौरान जज्बातियत अच्छी नहीं होती। मैं नंबर बताता हूँ, शायद तुम्हें याद आ जाए। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम्हें नंबर कैसे मालूम हुआ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मैं सिर्फ लहरें नहीं गिनता, ड्यूटी भी देता हूँ। इमरान ने कहा और इसने कार्ड के पीछे लिखा हुआ नंबर दोहरा दिया। ओह बिल्कुल बिल्कुल, यही नंबर था, अब मुझे याद आया। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जूलिया अब वाकई हैरान हो रही थी। ये सारा झगड़ा दिल का है। जब दिल ना हो तो फिर ये सारी बातें खुद ब खुद मालूम हो जाती हैं। बाकी साथी कहाँ हैं? इमरान ने स्पार्ट लहजे में पूछा। बाकी साथी? इन्हें तो मैंने वापस भेज दिया है।
मुझे सिर्फ इस लॉन्च वाले का ताक़ुब करना था, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम मैं अकेले भी कर सकती हूँ। वो सब ख़्वाह-मख़्वाह बोर हो रहे थे। जूलिया ने जवाब दिया, ओके, फिर आओ। अब तक लॉन्च वापस नहीं आई, तो इसका मतलब है यही हो सकता है कि वो कहीं दूर गया है और शायद इसकी वापसी जल्दी ना हो। इमरान ने कहा और तेजी से घाट की तरफ बढ़ गया। जूलिया भी इसके साथ साथ चलने लगी। घाट के करीब ही इस मछलियां पकड़ने वाले सरकारी इदारे का दफ्तर था, जिसकी लांच पर बैठकर वो गैर मुल्की गया था। इमरान बड़े इत्मीनान से चलता हुआ सीधा मैनेजर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। कमरे से बाहर काउंटर बना हुआ था, जिस पर एक लड़की बैठी हुई थी। जी फरमाइए। लड़की ने इमरान और जूलिया को देखते हुए पूछा। कोई बड़ी मछली भी फंसी या अभी छोटी छोटी पर गुजारा हो रहा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, क्या मतलब? लड़की ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। मतलब मैनेजर से पूछ लेना, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने अचानक दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अरे अरे, रुक जाइए, लड़की ने बेख्तियार चीखते हुए पूछा। वो बौखलाहट में उठकर खड़ी हो गई थी। इत्मीनान से बैठो, हम सरकारी आदमी हैं, जूलिया ने इसे डांटते हुए अंदाज में कहा और खुद भी इमरान के पीछे कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में मेज के पीछे बैठे हुए उधेड़ उम्र मैनेजर ने चौंक कर इमरान और जूलिया की तरफ देखा। इसकी आंखें हैरत ज़दा हो गई थी। आप? मैनेजर ने शायद ये कहना चाहा था कि आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गए? मेरा नाम आप नहीं, इंस्पेक्टर तारिक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस। और ये लेडी इंस्पेक्टर्स हैं। इमरान ने बड़े इत्मीनान से मेज के सामने पड़ी कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहा, ओह अच्छा अच्छा, फरमाइए। मैनेजर सेंट्रल इंटेलिजेंस का नाम सुनकर मजीद बौखला गया था। ये आपके पास सरकारी लॉन्चों के समुद्र में आने जाने का रिकॉर्ड होता है? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, जी हाँ, बिल्कुल होता है। मैनेजर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, इस नंबर की लॉन्च का रिकॉर्ड मंगवाइए। इमरान ने कार्ड के पीछे लिखे हुआ नंबर बताते हुए कहा, लेकिन बात क्या है, आप क्यों ये रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं? मैनेजर ने हैरत भरे अंदाज में पूछा, मतलब ये कि आप सेंट्रल इंटेलिजेंस से ताउन करने पर तैयार नहीं? ठीक है, आप हमारे हेडक्वार्टर चलें, हम रिकॉर्ड वहीं मंगवा लेंगे। चले उठें, और अगर आपने परसों पेश की तो फिर मैं हथकड़ी लगा कर भी ले जा सकता हूँ। मेरे पास इजाजतनामा भी है, दिखाऊं? इमरान ने इंतहाई कड़क लहजे में कहा और जेब में इस तरह हाथ डालने लगा जैसे इजाजतनामा निकालना चाहता हो। जज जी, मैंने कब इनकार किया है जनाब, मैं तो हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हूँ। जनाब, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं कैसे ताउन से इनकार कर सकता हूँ? मैनेजर की हालत वाकई खराब हो गई थी। तो फिर जल्दी रिकॉर्ड मंगवाइए, हमारे पास मतलब बताने का वक्त नहीं होता। और सुनिए, इट इज़ टॉप सीक्रेट, इसलिए आप ख्याल रखें। इमरान ने कहा और मैनेजर ने बखलाए हुए अंदाज में सर हिलाते हुए जल्दी से इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। हाशिम, सरकारी चा, चालू लांचों का रिकॉर्ड ले आओ, जल्दी। मैनेजर ने तेज लहजे में कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुने बगैर इसने रिसीवर रख दिया और कलाई से पेशानी पर आने वाला पसीना पहुंचने लगा। आप क्या पियेंगे, ठंडा या गर्म? मैनेजर ने ऐसे पूछा जैसे उसे अचानक इस बात का ख्याल आया हो। सॉरी, हम ड्यूटी पर हैं, इमरान ने तलख लहजे में कहा और मैनेजर शर्मिंदा सी हंसी हंस कर रह गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान एक बड़ा सा रजिस्टर उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये यहाँ रख दो और तुम जाओ, मैनेजर ने आने वाले नौजवान से कहा और इस नौजवान ने रजिस्टर मैनेजर के सामने रखा और फिर जूलिया और ईमान को देखता हुआ वापस मुड़ गया। क्या नंबर बताया जनाब आपने? मैनेजर ने रजिस्टर खोलते हुए माजरत भरे अंदाज में इमरान से पूछा और इमरान ने नंबर दोहरा दिया। मैनेजर ने सर हिलाते हुए रजिस्टर के वर्क पलटने शुरू कर दिए और फिर एक सफ़े पर वो रुक गया। ये लॉन्च तो पिछले 2 माह से खराब है और वर्कशॉप में है, ये देख लीजिए। मैनेजर ने हैरत भरे अंदाज में कहा।